खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 19 मार्च 2025 यानी कि रंग पंचमी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 4 दुर्लभ और दिव्य महासंयोग। इन 5 राशियों की चमक जाएगी सोई हुई किस्मत। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 19 मार्च रंग पंचमी पर 300 सालों के बाद इस साल ऐसा दुर्लभ महायोग बनने जा रहा है जिससे 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है। साथ ही होली का पवित्र महीना निकल चुका है, होलाष्टक भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में कई राशियों के जीवन में अब विवाह की सहनाई गूंजने वाली है, उनका जो रिश्ता है ना वो निश्चित होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही रंग पंचमी पर आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सिर्फ रंग खेलने का त्योहार ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। रंग पंचमी को कई जगहों पर देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रंग पंचमी का त्योहार 19 मार्च यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। रंग पंचमी विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है, और इस बार 2025 में रंग पंचमी पर त्रिपुष्कर योग, अमृत सिद्धि राजयोग, सम सप्तक योग, स्वार्थ सिद्धि योग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बनने जा रहे हैं जिससे रंग पंचमी का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। रंग पंचमी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो रंग पंचमी का त्योहार है ना ये आप लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है। एक तो करियर के लिए बहुत ही लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोगों को 19 मार्च के बाद आपको आगे बढ़ने के कई बड़े मौके मिलेंगे, और इसके अलावा इस दौरान आपके प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बनेंगे जिनकी मदद से आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। जो भी महिलाएं हैं, कामकाजी है, जो कोई भी कार्य करती है, चाहे नौकरी करती है, व्यापार करती है ना, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं ना वो मधुर बनेंगे। जो शादीशुदा पति पत्नी है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। आपको अपने रिश्तेदार, अपने परिवार और मित्र जनों का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मिथुन राशि वाले जो भी लड़का लड़की, अगर आप अभी तक कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए किसी भी अच्छा रिश्ते की आप तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। साल 2025 में ही आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। इसी साल दोस्तों मई जून तक आपका जो रिश्ता है वो फाइनल हो सकता है, और इसी साल आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सम सप्तक योग, और दोस्तों 2 दिन पहले जो शुक्रादित्य राजयोग बन रहा था, शुक्र देव का गोचर हुआ था, जिसके कारण भी आप लोगों के जीवन में अब खुशियां आने वाली है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है, आपका जो रुका हुआ भाग्य है ना वो अब चमकने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की एक साथ पूजा करें, उनको लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल चंदन लगाएं। इससे दोस्तों जो शादीशुदा पति पत्नी है उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, और साथ ही जो भी कुंवारे लड़का लड़की है उनकी विवाह की जो अभिलाषा है, विवाह की जो इच्छा है ना वो भी पूर्ण होती है। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं रंग पंचमी से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और कुछ उपाय के ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि क्या आप दिन रात जॉब, नौकरी या अपने व्यापार में मेहनत कर रहे हैं, अपनी दुकान पर आप काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वहां से सफलता मिलने की, प्रमोशन मिलने की या लाभ प्राप्त होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आपकी जेब या तिजोरी हमेशा खाली बनी रहती है, और महीना खत्म होते होते आपको वापस से उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। जितना आप कमाते हैं उससे आपका खर्चा तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पैसों की आर्थिक तंगी और कर्ज का बढ़ता दबाव क्या आपको डिप्रेशन में डाल रहा है या परेशानी दे रहा है? मानसिक चिंता में आप डूबे रहते हैं, लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं हो पा रही है, आपकी सिविल खराब हो चुकी है, या दोस्तों रिश्तेदार उधारी मांगने के लिए तंग कर रहे हैं, पुराने पैसों का ब्याज चुकाने के लिए भी आपको वापस से पैसे उधार लेने की नौबत आ रही है, तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि बहुत ही कम मेहनत करने के बावजूद भी कम उम्र में सफलता हासिल कर लेते हैं, धनवान बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। इन सभी समस्याओं के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर 251
रुपए की फीस देकर आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात करके आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाने के पश्चात आप ये पता लगा सकेंगे कि आपकी कुंडली में मौजूद 9 ग्रहों में कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, आप कब अपनी 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे, कब तक आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, तो व्यापार में तरक्की कब प्राप्त होगी, कब आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आप कमाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में गृह कलेश रहता है, या दोस्तों लड़का लड़की का विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता तो देखने जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, रिश्ता निश्चित नहीं हो पाता। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनि के 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपके लिए लकी नंबर क्या है, आपके लिए भाग्यशाली दिन कौन सा है, क्या आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ आप रिलेशन में हैं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द मिलने वाले हैं आपकी पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुजी से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, 251 रुपए की फीस देनी होती है। चलिए बात कर लेते हैं 19 मार्च रंग पंचमी के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी 19 मार्च के बाद का जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। एक तो आपको कार्य क्षेत्र में कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी, साथ ही आप अपने स्वतंत्र विचार और कर्तव्य पालन से तरक्की प्राप्त करेंगे। आपके प्रभाव और सम्मान में भी ज्यादा बढ़ोतरी होने का योग बन रहा है। आर्थिक तौर पर दोस्तों अब जो समय है 19 मार्च के बाद, वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में भी आपकी कमाई हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कार्य अटका हुआ है ना, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है। दोस्त और परिवार के साथ आपको समय बिताने का अवसर मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बन जाने की खुशी होगी। जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो बुधादित्य राजयोग बन रहा है ना, उसके शुभ प्रभाव से अब समय आपके लिए प्यार और खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो आपका रोमांस चरम पर होगा, आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। और साथ ही अगर प्रेम संबंधों में है और अपने रिश्ते के प्रति आप वफादार है ना, तो उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। जो पहले से ही शादीशुदा है, जीवन साथी के साथ किसी भी खूबसूरत जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। और साथ ही जो भी व्यक्ति नया घर या नया मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह कोई भी संपत्ति खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि रंग पंचमी के दिन पीले कपड़े में आपको 1 रुपए का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ डालकर उसे अच्छे से बांध कर रख दीजिए और इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और पूजा करने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। दोस्तों अगर इस उपाय को आप रंग पंचमी के दिन कर लेते हैं ना, तो इसी साल 2025 में ही आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है ना, वो विशेष रूप से आपका साथ देने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं रंग पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, भे और भो से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। ढ और भय से जिनका भी नाम बनता है ना, स्पेशली धनु राशि वाले लोगों के लिए भी 19 मार्च यानी कि रंग पंचमी के बाद आप अपने रिश्तों में और भी ज्यादा खुशियां महसूस करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके रिश्तों में और मजबूती बनेगी। महीने के दूसरे भाग या अंतिम भाग में आपको खुशहाली नजर आएगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको खुशी का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत थे और अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत कर रहे थे और इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी धनु राशि की अगर बात करें तो दोस्तों अब यह 19 मार्च के बाद का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर पद बढ़ोतरी और सम्मान का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी आपको अपने प्रयास से बढ़कर काम मिलेगा। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आप अपने लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी को कोई भी अच्छा या बड़ा उपहार दे सकते हैं। उनके साथ प्यार के नए फूल खिलेंगे। स्वास्थ्य भी लगभग आपका अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आपको उपाय बताया गया
है कि रंग पंचमी के दिन वट वृक्ष की यानी कि जो बरगद का वृक्ष है ना उसकी 108 बार परिक्रमा करें और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी का नाम लेकर लाल रंग का धागा जो है उस वट वृक्ष के बांध दीजिए। और इससे दोस्तों आपके विवाह में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है ना, तो रंग पंचमी पर किए जाने वाला यह अचूक उपाय दोस्तों इसी साल आपका विवाह का योग बनाएगा। आपके विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं रंग पंचमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी रंग पंचमी के बाद जो दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं ना वो दोस्तों आप लोगों पर मेहरबान रहेंगे। अब जो आने वाला समय है ना 29 मार्च के बाद शनिदेव का भी गोचर हो जाएगा, शनि आपकी राशि से निकल जाएंगे और इसके साथ ही अगले 2.5 सालों का जो समय है वो आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा यादगार दिनों में से एक होगा। आपको सौभाग्य मिलेगा, कोई भी जो अधूरी इच्छाएं हैं लंबे समय से आपके मन में चल रही थी वो पूर्ण होगी और आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, अपने पसंदीदा विषयों में आपको सफलता मिलेगी और पढ़ाई में भी आपको प्रगति देखने को मिल सकती है। लव पार्टनर की अगर बात करें तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी 19 मार्च के बाद प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त रूप से सुधार हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगले महीने की जो शुरुआत है ना वो आप अपने रिश्तों में खुश रहेंगे, अपने साथी के साथ सुकून महसूस कर पाएंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में अपने रिश्तों से जुड़ी कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा और लंबे समय से कुंवारे लड़का लड़कियों के लिए अगले 1-2 महीने में ही दोस्तों विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और इसी साल आप लोगों का विवाह भी निश्चित होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि रंग पंचमी के दिन पीले रंग की कोई भी चीज जिसे लीजिए आप और उसे अपने पर्स में रख दीजिए। इससे क्या है कि आर्थिक तरक्की होगी और इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाई या सफेद खीर का भोग लगाएं, इससे धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। अगर वैवाहिक समस्या से परेशान है, चाहे पति पत्नी के बीच अनबन हो या दोस्तों आपके रिश्ता होने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो रंग पंचमी के दिन कोई भी जो पीली गाय है, येलो कलर की जो गाय है ना, उसे आप सबसे पहले तो गुड़ और रोटी खिलाएं, गौ माता की पूजा करें और गौ माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उनसे शीघ्र विवाह की मन्नत करें, कामना करें। दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और जल्द से जल्द आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए इसी के साथ रंग पंचमी के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।